प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए पाठ तृतीय के भारतीय इतिहास प्रथम में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लासी का युद्ध। इसकी महत्वता इसलिए है कि इस युद्ध ने एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी में तब्दील किया। ईस्ट इंडिया कंपनी यद्यपि उसका राजनीतिक प्रवेश कर्नाटक के युद्धों से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इस युद्ध की सफलता उसने वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत की जो आने वाले समय में भारत जैसे या भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रभुत्व संपन्न कंपनी के रूप में या प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारने में सहायक है। और भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार अगर माना जाए तो बंगाल के माध्यम से हुआ, और उस बंगाल के माध्यम से जो ब्रिटिश सत्ता हुई 1772 तक जाते जाते पूर्ण रूप से बंगाल पर आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। तो उसका प्रारंभ अपन प्लासी के युद्ध को मान सकते हैं। 1757 में 23 जून को युद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन आया, राजनीतिक अस्थिरता का दौर फैलने लगा, और उस अस्थिरता के दौर में जो विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां उद्भव हुई, स्वतंत्र हुई मुगल साम्राज्य से, उसमें से एक था उनका मुर्शिद अली कुली खां के नेतृत्व में। यद्यपि उसने अपन ये कह सकते हैं कि एक रूप से उसने ब्रिटिश मुगल सत्ता को, स्वतंत्रता को मान लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसके जो नवाब उसके बाद में सरफराज खां और अलीवर्दी खां, उन दोनों के नेतृत्व में पूर्ण रूप से बंगाल स्वतंत्र हुआ। और बंगाल स्वतंत्र होने के बाद अलीवर्दी खां एक ऐसा शासक था, उसने उसकी संप्रभुता को बनाए रखी, लेकिन वो ब्रिटिश कंपनी से परिचित था। उसके बाद 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ होती है और शासक बनता उसका द्वैत सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला में वो योग्यता नहीं थी जो अलीवर्दी खां थी, और उसके उत्तराधिकार को भी उसके निकट संबंधी थे, जैसे उसकी मौसी गसटी बेगम और उसका जो सचेरा भाई था सौकतजन, उसने चुनौती दे रखी थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि सिराजुद्दौला चाह रहा था कि उसकी राज्य सत्ता में या उसके क्षेत्र में जो भी कार्य करे वो उसके नियंत्रण में, राजनीतिक नियंत्रण में वो कार्य पूर्ण संपन्न करे। इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो किलेबंदी की जा रही थी उससे उसको प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि आप एक व्यापारिक कंपनी हो और आपका जो मूल कार्य है व्यापार, अगर आपको किसी राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसकी राजनीतिक सुरक्षा कौन देगा? बंगाल का नवाब देगा। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण था वो था कि दस्तक पड़ता है। दस्तक किसको बोलते हैं? कि इससे पूर्व बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क आंतरिक व्यापार करने की छूट दी गई थी और उसके लिए एक दस्तक दी जा रही थी। न तो सिराजुद्दौला को दिक्कत दी थी कि भाई दस्तक का आप प्रयोग करते रहो, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी है वो दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। कैसे करने लगे? कि उन्होंने उस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेचना प्रारंभ कर दिया गया। तो जो राजस्व की हानि हो रही थी वो राजस्व की हानि किसको हो रही थी? बंगाल के नवाब। तो दस्तक का दुरुपयोग भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है इसमें प्लासी के युद्ध। इन सारे कारणों से बंगाल सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की और कलकत्ता और कासिम बाजार को अधिकार कर दिया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। इतिहास में जो अंग्रेज एक किलेवर था ऑलवेल, उसने एक और घटना का इस युद्ध के लिए उत्तरदायी बनाया और वो थी काल कोर्ट ट्रीटी। काल कोर्ट ट्रीटी
कालकोटरी की घटना कब से है? 30 जून 1756। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों को एक लगभग 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया गया और एक 18 बाय 18 के कमरे में, जिसमें किसी तरह की रोशनदानी नहीं थी, उसमें वहां पे उनको रात्रि में रखा दिया गया। तो दम घुटने से लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना को उसने बड़ा चढ़ा के पेश किया गया और सुल्तान दबाव के अमानवीय चेहरे थे उसको प्रस्तुत किया। इन सब कारणों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य वैमनस्य पैदा हुआ। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाह रही थी, क्योंकि वहां पर कर्नाटक के युद्ध लड़े जा रहे थे और उनको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी 1756 में प्रारंभ हो गया। फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य वैमनस्यता चिरस्थायी थी, इसलिए फ्रांसीसियों की आवश्यकता, तो क्लाइव चाह रहा था कि किसी न किसी रूप से कुछ आर्थिक संसाधन प्राप्त हो और उस आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कहाँ किया जाए? फ्रांसीसी युद्ध में किया जाए। और इसके लिए उसने एक गठजोड़ किया, इसके साथ इसके ही सेनापति था मीर जाफर के साथ, एक जगत सेठ जो इसके विरोधी थे सिराजुद्दौला, मीर जाफर, जगत सेठ, रायदुल्लभ, इसके जो संबंधी थे घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर खादाम, ये सारे के सारे लोगों के साथ एक गठबंधन किया गया और गठबंधन के बाद अलीनगर की एक संधि की गई। अलीनगर की संधि 1756 फरवरी में, और उसके बाद 1756 में अलीनगर की संधि की गई और उस अलीनगर की संधि में यद्यपि इनको किलेबंदी का अधिकार दिया गया, लेकिन चूंकि एक गठबंधन हो चुका था, उस गठबंधन में यह था कि सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को शासक बनाया जाए और इन लोगों ने अलीनगर की संधि की पालना नहीं करने का आरोप लगाकर 23 जून 1757 में प्लासी के स्थान पर दोनों ही सेनाओं में संघर्ष हुआ। चूंकि मूल जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो स्वयं इसके साथ गठबंधन कर चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के साथ, इसलिए इस युद्ध में कोई सैनिक कौशल का प्रदर्शन नहीं हुआ और अनंत नवाब की पराजय हो गई। तो ये एक प्रकार का षड्यंत्र था नवाब के विरुद्ध। जो एक इतिहासकार है उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक प्रकार का सौदा था जिसमें मीर जाफर और जगत सेठ और दूसरे जो लोग थे, उन्होंने बंगाल को कंपनी के हाथों में बेच दिया गया था। किसी प्रकार की सैनिक कौशलता इसमें नहीं, लेकिन इसके परिणाम थे, वो परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये युद्ध अपने सैनिक युद्ध की घटना था या सैनिक कुशलता के रूप में जाना जाता, उसकी जो परिणाम थे, परिणामों से महत्वपूर्ण था और परिणाम सबसे महत्वपूर्ण था उस कंपनी को जो व्यापारिक रूप से थी, कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना चाह रही थी, अब उसको राजनीतिक शक्ति के रूप में या यूं कहे तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत करने में ये सहाय करेगी। कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक लाभ तो प्राप्त हुए और अनंत ये लाभ हुआ और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर बन गया। एक प्रकार से इमारत को प्रशस्त कर दिया गया था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रचार को, और अनंत यही प्रचार भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रचार और आधिपत्य की स्थापना की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।